आज सारा दिन बाहर घूमता रहा और कोई दुर्घटना नहीं हुई। आज सारा दिन लोगों से मिलता रहा और किसी ने अपमानित नहीं किया। आज सारा दिन सच बोलता रहा और किसी ने बुरा नहीं माना। आज सबका यकीन किया और किसी ने धोखा नहीं दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये कि आज घर लौटकर मैंने किसी और को नहीं, अपने ही को लौटा हुआ पाया। तो सबसे पहले बता दूं कि कवि श्रीमान कुंवर नारायण साहब मुझे बहुत पसंद हैं। मेरे बेहद प्रिय कवि हैं वो। और सबसे अच्छी बात मुझे जो उनकी कविताओं में लगती है वो ये है कि जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं वो बेहद सरल शब्द होते हैं। इतने सरल कि हम आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उन शब्दों का चयन और उनका स्थान जिस तरह से वो अपनी कविताओं में बुनते हैं वो इतना खूबसूरत है कि आप अपने आप को उनकी कविताओं में डूब जाने से कतई नहीं रोक सकते। मेरे साथ भी कुछ आज ऐसा ही हुआ और कविता को पढ़कर मैं सोचने लगा कि आज दिन ढलने के साथ हमारे जीवन का एक दिन और कम हो गया। और घबराइए मत, मैं कोई डिप्रेसिंग बातें नहीं करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपका ध्यान इस और लाना चाहता हूँ कि कैसे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी भी थोड़ा थोड़ा बीतती जा रही है। और फिर जीवन के हम किसी भी मोड़ पर ही क्यों ना हो, हम सभी के पास एक बेहद महत्वपूर्ण वरदान है। शायद ऐसा वरदान जो हमें फिर दोबारा कभी ना मिले। इस जिंदगी का वरदान, मनुष्य के रूप में पैदा होना, इस दुनिया का सबसे विकसित प्राणी। मनुष्य के रूप में पैदा होना क्या किसी वरदान से कम है? हाँ, लेकिन एक सीमितता है इस वरदान में भी, एक बंदिश है और वो है समय की। हम सभी के पास सीमित समय है। तो दो रास्ते हैं, या तो इस समय को बिताया जा सकता है या फिर इस समय को जिया जा सकता है। या तो उस वरदान का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर उस वरदान को ज़ाया जाने दिया जा सकता है। या ऐसे समझिए कि मैंने परसों ही अपने फ़ोन पर ट्विटर इंस्टॉल किया और मैंने आजकल सीख रहा हूँ ये सब, और मैंने उसमें ऋतिक रोशन की प्रोफाइल पढ़ी। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैन ऑन अ मिशन टू लिव द बेस्ट लाइफ पॉसिबल कम व्हाट में। और उसे पढ़कर मैंने सोचा कि कोशिश की जा सकती है, कोशिश तो की ही जा सकती है और कोशिश करनी भी चाहिए। क्या कहते हैं?